हेलो एवरीवन, त्रिलोचन एस कालरा हियर। ये हमारा पहला मौका है। फेसबुक पे मैं फ़ोटो तो बहुत शेयर करता हूँ, लेकिन ये पहला मौका है जब हम फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स लेके हाजिर हो रहे हैं। ये हमारा प्रयास उन लोगों के लिए है जो एकदम न्यू कमर्स हैं। प्रोफेशनल्स के पास नॉलेज बहुत है, लेकिन ये मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल लेमैन है, जिन्हें नहीं पता कि कैमरे को कैसे यूज़ किया जाता है। तो ख़ास तौर पे फ़ोटोग्राफी करने के लिए अगर आपके पास प्रोफेशनल डीएसएलआर नहीं है या एंट्री लेवल डीएसएलआर है जिसकी कॉस्ट हद से हद 25 से 30 हज़ार है, जिसमें आपको दो किट लेंस आपको मिलते हैं। नंबर वन लेंस इज 18 to 55 mm एंड सेकेंड इज 55 to 200 mm और 250 mm और 55 to 300 mm। तो फोटोग्राफी में ख़ास तौर पे तमाम लोगों के मन में सवाल आते हैं कि हम क्या शूट करें, कैसे शूट करें, एक्सपोजर टेक्निक क्या होगी। ये सारे डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। तो बहुत आसान ढंग से आप इसमें जान सकते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव किताबी नहीं है। पिछले 28 साल मैंने मीडिया में एज ए फोटो जर्नलिस्ट काम किया और मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। सिखाने के लिए सिर्फ आपके प्रयोग आपको सिखाते हैं और कोई नहीं सिखाता। कैमरा एक टूल मात्र है। जब तक आप देखना शुरू नहीं करते कैमरे को दिखाई नहीं पड़ता। कैमरा तो सिर्फ एक यंत्र मात्र है। तो मेरे हाथ में जो ये कैमरा है ये निकॉन का है और सीसीडी इमेज सेंसर बेस्ड है, निकॉन D100। काफ़ी पुराना कैमरा है। इससे मैंने बहुत साल मीडिया में काम किया। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हर एक कैमरे की एक लाइफ होती है। फिल्म के टाइम में हम लगातार शूट करते जाते थे और डिजिटल में अब हम हाथ नहीं रोकते हैं। फिल्म में क्या था कि फिल्म खत्म होती थी, हमें नई फिल्म लगानी पड़ती थी। डिजिटल में फ्रीडम दी है। तो आप सबके पास आज DSLR है, जो हमारे वक्त में हम लोग के पास नहीं हो पाते थे। आज आप सबके हाथ में। तो जानिए कि फोटोग्राफी में सबसे पहली चीज़ क्या आपको जाननी है, और वो है एक्सपोजर टेक्निक। ये शूट मोड्स होते हैं कैमरा में। ये सारे शूट मोड्स आपको बताते हैं कि किस लाइट के हिसाब से हमें कैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेरे बाई साइड जो पिक्चर चल रही है, खासतौर पे ये चैलेंजिंग लाइट्स हैं और ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। फोटोग्राफी में दो तरह की लाइट वर्क करती है, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। तो नेचुरल लाइट में शूट करना आसान है। यू कैन सेट योर कैमरा ऑन ऑटो मोड एंड टेक पिक्चर्स। बट चैलेंजिंग ये है कि आप हर लाइट में काम करना सीखे, तो आर्टिफिशियल लाइट आपको बहुत सिखाती है। एक्शन मेरा बड़ा मनपसंद विषय रहा है, और अभी जो बाएं साइड आप देख रहे हैं ये पिक्चर आर्टिफिशियल लाइट में है, और ये इनडोर गेम्स हैं बैडमिंटन के, जिसके अंदर सफ़ेद रंग की जो लाइट है ये इसमें वर्क हो रहा है। ये इस तरह की लाइट आपको पार्कों में मिलेगी या खास तौर पे स्पोर्ट्स के ऐसे इवेंट्स में मिलेगी, वहां पीली रोशनी नहीं होती है, वाइट लाइट होती है। ऐसे टाइम पे एक्सपोजर क्या लगेगा, तो जानिए ये किस लेंस से शूट किया गया है, क्या एक्सपोजर टेक्निक रही होगी इसकी, कितना ISO लगा होगा, कितना वाइट बैलेंस यूज किया गया होगा। तो जान लें सबसे पहले, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं स्पोर्ट्स के, इसमें आप प्लेयर्स के पास जाके शूट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लॉन्ग लेंस की फोकल लेंथ चाहिए होती है, लॉन्ग फोकल लेंथ, जैसे 70 to 200 mm। लेंसेज की कैटेगरी में आप जाएंगे तो बहुत महंगे लेंसेज हैं। फास्ट लेंसेज बहुत कॉस्टली आते हैं। फिलहाल बजट में अगर आप लेना चाहें तो जो आपके पास किट लेंस है 18-55 के बाद 55 से 250 मिलीमीटर, उसमें आप काम कर सकते हैं। चूंकि कैमरा आपका क्रॉप सेंसर आता है इस कॉस्ट में, तो जान लें कि क्रॉप सेंसर होने के कारण इसकी फोकल लेंथ पे 1.5 गुना फर्क पड़ता है। तो यानी 55 से 200 mm की फोकल लेंथ करीबन 350 हो सकती है, क्योंकि 1.5 गुना फर्क पड़ता है। तो मैंने इसे 24 मेगापिक्सल के एक क्रॉप सेंसर कैमरा पे शूट किया है। क्रॉप सेंसर कैमरा जब हम शूट करते हैं तो 1.5 गुना फोकल लेंथ बढ़ जाती है, यानी 70 से 200 मिलीमीटर का लेंस f4, जिसका अपर्चर कंस्टेंट वर्क करता है, चाहे वो 70 mm की फोकल लेंथ पे लें, चाहे 200 mm की फोकल लेंथ पे लें। तो ये 1.5 गुना जो क्रॉप सेंसर का फर्क है, तो हमारी फोकल लेंथ हो जाती है 350 मिलीमीटर। तो ये एक इंडोर गेम है बैडमिंटन, और इसमें नेशनल लेवल के प्लेयर अभी खेल चुके हैं। चूंकि एक्शन मेरा मनपसंद है, तो ये 70 से 2 mm लेंस की फोकल लेंथ पे शूट किए गए, इसलिए मुझे फोकल लेंथ मिली है 350। अब इस स्लाइड के अंदर एक्सपोजर क्या होगा, लेकिन उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि स्लाइड के हिसाब से हमें ISO कितना सेट करना पड़ेगा। जाहिर है लो लाइट है, बाहर डे लाइट होती है, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है, आप मिनिमम ISO पे शूट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब लो लाइट होती है तो हमें आर्टिफिशियली अपने इमेज सेंसर को उस लाइट में देखने के काबिल बनाना पड़ता है, इसलिए हमें अपना ISO बढ़ाना पड़ता है। ISO लाइट को मेजर करता है, लाइट की सेंसिटिविटी के हिसाब से हम इसको बढ़ाते और घटाते हैं। इस वक्त हमारी ISO जो हमने यूज़ किया है ये करीबन 4000 5000 के आसपास है।
अगर हम इसे बढ़ाएंगे नहीं तो हमें इस एक्शन को शूट करने के लिए फास्ट शटर स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्शन जो है वो फास्ट है। अगर एक्शन फास्ट आपको शूट करने हैं तो आपको फास्ट शटर स्पीड लगानी पड़ेगी। आपको पता है कि फास्ट स्पीड एक्शन को फ्रीज करती है, हिंदी में से कहेंगे हिमीभूत करना, यानी फ्रीज कर देना। तो जब आईएसओ मैंने बढ़ा दिया तो मुझे शटर स्पीड मिली ज़्यादा, यानी इस लो लाइट में जहां 100 आईएसओ पे हमें बहुत स्लो शटर स्पीड मिलेगी और इतना आईएसओ बढ़ाने के बाद हमें शटर स्पीड हाई मिली, यानी हमने से शूट किया 1/1000 सेकेंड पर। अपर्चर चूंकि कांस्टेंट हमारे पास f4 था, इसलिए वो हमें 70 पे भी 4 ही देगा और 200 पे भी 4 ही देगा। अब जब हमने शटर स्पीड बढ़ाई है 1/1000 सेकेंड, तो अपर्चर हमें मिला है f4। f4 लगाने के बाद खासतौर पे ऑटो फोकस पॉइंट्स इसके अंदर जो है 39 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं इस कैमरे में, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैं निकॉन की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। और एमिटी में फोटोग्राफी पढ़ाते हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस टेक्निक को कैसे किया, इस पिक्चर को कैसे शूट किया। नंबर 1 मैंने आपको बताया, आईएसओ मैंने बूस्टअप किया, कितना, लगभग 4000 to 5000। शटर स्पीड तब मुझे मिली है 1/1000 सेकेंड और अपर्चर है f4। अब इसके भीतर ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑटो फोकस पॉइंट्स आपके सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए रखते हैं, वो सब्जेक्ट जो व्यू फाइंडर में आपको दिख रहा है, यानी ये जो प्लेयर खेल रही है ये मेरा सब्जेक्ट है। इसके एक्शन को अगर मुझे फ्रीज करना है तो मुझे इसके ऊपर ध्यान रखना है। व्यू फाइंडर में आंख लगाए रखनी पड़ती, 1-20 सेकेंड अगर आप चूके तो बहुत बढ़िया आप एक्शन मिस कर देंगे। नजर हटी और फोटो छुटी का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। अब इसके बाद आप जब ये सारी सेटिंग कर देते हैं तो आप इसको शूट करने के लिए बेकरार होते हैं। अब सवाल उठता है कि शूट मोड कौन सा था। अगर आप मैनुअल शटर स्पीड और अपर्चर यूज करना चाहते हैं तो यानी एक बार आप इसका टेस्ट शॉट वहां जरूर कर लें गेम शुरू होने से पहले, नहीं तो आपके कैमरा में शूट मोड में शटर प्रायोरिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। निकॉन में इसे शटर प्रायोरिटी मोड के नाम से जाना जाता है और अदर ब्रांड में इसे टीवी मोड के नाम से जाना जाता है। टाइम वैल्यू में यू जस्ट योर शटर स्पीड कैमरा विल सेट अपर्चर ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो अब ये सारे शॉट्स पे मेरी नजर पड़ रही है, आप देख सकते हैं कि मेरी इतनी 350 मिलीमीटर की फोकल लगभग होने के बाद ये इतना एरिया मेरा लूज आता है। इसका मतलब मुझे इसको क्रॉप करना पड़ेगा। जब मुझे इसे क्रॉप करना पड़ेगा तो 24 मेगापिक्सल की फोटो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, यानी पिक्सल्स उसके कम होंगे, रेजोल्यूशन पे असर डालती है पिक्चर। तो इस आर्टिफिशियल लाइट को शूट करने के लिए आपने समझ लिया कि क्या क्या टेक्निक चाहिए, और इसके साथ हमें उन एक्शन पे, ये नहीं कि बस मैंने सब सेट कर लिया बस अब कैमरा खुद फोटो खींचेगा। नजर आपको रखनी है एक्शन कहाँ है, कब, अगर ये डुअल प्लेयर हैं, 2 लोग प्लेयर खेल रहे हैं या एक खेल रहा है, इनके एक एक एक्शन पे आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इतनी फ्रीडम होती है कि आप बीच कोर्ट में जाकर साइड से शूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए। ऐसा शूट करने की फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो ऑफिशियल फोटोग्राफर होते हैं, खासतौर पे मीडिया वाले भी वहां तक जा सकते हैं। लेकिन वहां पर आपका 70 से 200 mm काम नहीं आएगा, यहाँ से 24 से 70 f2.8 लेस काम आएगा। इसलिए आप वहां जब जाएंगे तो आपको लेंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे, एंगल ऑफ व्यू बदल जाएगा। इसलिए ये जो शॉट है ये 70 से 200 mm लेंस से किए गए हैं। अब इसमें एक एक एक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कोई प्लेयर अगर किसी को सर्विस देता है, उस वक्त अगर कोई मिस कर जाता है तो दूसरे प्लेयर के एक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो विन करता है। उसका एक एक एक्सप्रेशन अखबार में छपता है तो उसका नाम होता है। तो ये सिंपल सी टेक्निक आप जानेंगे और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। सब कुछ आपके सामने बता दिया जाए, आप पढ़ भी लें, फोटोग्राफी पढ़ने से नहीं आएगी, फोटोग्राफी करने की चीज़ है। फोटोग्राफी प्रैक्टिकल करके जानी जा सकती है। थ्योरियाँ पढ़ के आप अपनी नॉलेज तो ज़रूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो दक्षता आपको हासिल नहीं होगी जो चाहिए। तो हमारे साथ आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। और आपके पास मन में कोई सवाल हो, अगर वीडियो आप देखते हैं आपको लगता है कि हमें कुछ सवाल हैं, तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो जाएंगी अगर आप हमसे कोई सवाल पूछते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप पसंद करते हैं तो, नापसंद करने के लिए ऐसे है और पसंद करने के लिए ऐसे है। तो ये सारी टेक्निक आप ये जान जाएंगे कि हमें किस तरह से शूट करना चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर आपके पास 70-200 मिलीमीटर लेंस नहीं है तो आपके पास कोई भी ब्रांड का कैमरा हो, निकॉन हो, कैनन हो, फ्यूजी हो, ओलंपस हो, आप उससे भी शूट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस तरह के शॉट्स के लिए आपको हाइट पकड़नी पड़ती है, यानी पेविलियन में जहाँ पर ऑडियंस बैठी है आपको सही जगह चुननी पड़ती है।
कैमरा आपको कोण नहीं बताता, एंगल नहीं बताता कि कौन से एंगल पे बेस्ट आ रहा है। इसके लिए आपकी आंखों को अभ्यास करना पड़ता है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हिंदी में कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है उस सिल पे पड़े निशान। तो आपकी आंखें अभ्यस्त होती हैं देखने के लिए, तो आपको तय करना पड़ता है कि मुझे कहाँ खड़ा होना है। तो यही कारण है कि मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ये अनप्रोसेस्ड है, क्षमा कीजिएगा। ये फोटोशॉप अभी इमेज नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप में हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, कंट्रास्ट टोन, ह्यूज और तमाम चीज़ें करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका रियल शॉट अगर बोलता नहीं है तो एडिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा टूल है, ये तांत्रिक क्रिया है, एक तंत्र है जिसमें आप कई चीज़ें मनचाहे ढंग से कर सकते हैं और आप उसमें तमाम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की फ़ोटो में एडिटिंग उतनी चाहिए जितना दाल में नमक। अब ये ब्राइट नहीं की गई है, एज इट इज़ इसको शूट किया गया है। फोटोशॉप में आप देख सकते हैं जब हम शूट करेंगे तो हम इसका बहुत सारी ब्राइटनेस इसमें चेंज कर सकते हैं, टोनल वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हैं। एडिटिंग के बाद अगर आपने पिक्चर निकाली तो ये कुकिंग जैसा है, जिस तरह घर में किचन होती है, हम कई चीज़ें कुक करते हैं, ठीक इसी तरह फोटोशॉप एक कुकिंग रसोई है जहां पर आप एडिटिंग टूल्स के सहारे आप इसको एडिट करते हैं। आई होप आपके तमाम सवाल होंगे आपके मन में आ रहे होंगे, क्योंकि फोटोग्राफी शूट करते हैं, कैमरा लेके जब आप खड़े होते हैं फोटो शूट करने के लिए तो एक साथ कई प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों का बहुत सरल ढंग से मैंने आपको बताया है और बड़े विनम्रता से मैं कहूँगा ये चीज़ें उनके लिए हैं जो अभी फोटोग्राफी में नए हैं। ज्ञानी लोगों के लिए क्षमा चाहूँगा, ये मेरी अपनी नॉलेजेस से मैं शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे और अगर कोई सवाल होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। त्रिलोचन एस खालरा, यूट्यूब पे मेरा चैनल है सीन कटर के नाम से और फेसबुक पे चित्रलोचन 3। थैंक यू सो मच।